ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो अभी जो हमने डिवीज़न पढ़ा वो जेंडर के बेसिस पे था। अब जो वाइड स्प्रेड जो एक और डिवीज़न है वो बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस। अब हम जो बात करेंगे वो रिलीजियस डिफरेंसेस की बात करेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी जो कल्चर्स हैं, डिफरेंट ट्रेडिशन वाले लोग हैं। तो इन सबको मानने वाले लोग हैं इंडिया में, बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास है। और यहाँ पे जो चैलेंज है वो क्या है? accommodation in peaceful manner। शांति से रहना। इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी के बाद भी अकोमोडेट कर रहे हैं हम पीसफुल मैनर में, ये बहुत बड़ा चैलेंज था और उस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया और अचीव किया है। हमारी जो पॉलिटिकल विल रही है, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं, उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने अच्छे से इस पर वर्क किया और जो पब्लिक थी उसने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ये जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है ये बहुत बड़े तरीके से आज पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। बहुत सारे कंट्री जैसे इंडिया है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, डिफरेंट रिलीजन यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। तो इसमें हम एक चीज़ नोटिस करते हैं, जैसे आयरलैंड की, नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करें तो वहाँ पे सेम रिलीजन के जो लोग हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करें, अब डाइवर्सिटी की हम बात करें, इंडिया की तो हमने बात करी, नॉर्दर्न आयरलैंड में आप देखिए तो सब क्रिश्चियनिटी वहाँ पे मेन रिलीजन है, लेकिन वहाँ पे प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स है। मानने का तरीका इनका डिफरेंट है, इनका जो कल्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये डिफरेंसेस वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे जेंडर के बेसिस पे डिफरेंसेस वहाँ पे नहीं हैं लेकिन जो मानने का जो तरीका है, प्रोटेस्टेंट्स वहाँ पे रिच है, कैथोलिक्स थोड़ा सा ज़्यादा धार्मिक हैं। तो इन सब को लेके वहाँ पे डिफरेंसेस रहे हैं और ये इशू पहले एड्रेस हुआ है। और इस पर जो आज ये पार्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का, इसके ये जो डिफरेंसेस थे ये एक बड़ा रीज़न था जिससे कि ये जाके पार्ट बन गया यूके का। तो खैर ये नॉर्दर्न आयरलैंड की हिस्ट्री है, बट डाइवर्सिटी की हम जो बात कर रहे थे अब इसी डाइवर्सिटी में हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। जैसे हम पहले गांधी जी के स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। गांधी जी का स्टेटमेंट क्या था? उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ जितनी भी ये डाइवर्सिटी है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, तो पॉलिटिक्स में ये कैसे एड्रेस होने चाहिए, पॉलिटिक्स में इस डाइवर्सिटी को हम कैसे एड्रेस करेंगे। उन्होंने ये कहा कि जितने भी रिलीजन हैं, हमारे जो ह्यूमैनिटी का कोई रिलीजन नहीं होता है, सबका जो एक कॉमन रिलीजन होना चाहिए वो क्या है? ह्यूमैनिटी। और उन्होंने ये कहा कि जो हमारे जितने भी रिलीजन की जो टीचिंग्स हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उन्हें हमें अडॉप्ट करना चाहिए। जो रिलीजन है वो कोई ये नहीं कि आप वर्शिप कैसे करते हैं या आप किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं। तो उन्होंने ह्यूमैनिटी और जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं रिलीजन के, वो उन्होंने बताया कि उस पर वर्क होना चाहिए। He believed that politics must be guided by ethics
ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। जो वैल्यूज़ हैं उस पर बेस्ड होनी चाहिए पॉलिटिक्स, वो चीज़ वहाँ पे एड्रेस होनी चाहिए। अगर ह्यूमैनिटी को हम लेके चलेंगे तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर एक रिलीजन की मॉरल वैल्यूज़ क्या उसकी टीचिंग्स हैं उस पर फोकस होना चाहिए, ना कि कैसे वो एड्रेस कर रहे हैं, कैसे वो प्रेयर कर रहे हैं, या क्या उनका रहने का तरीका है, क्या उनका पहनने का तरीका है, वो किसे वर्शिप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जो रिलीजन है वो है उसकी मॉरल वैल्यूज़ और ह्यूमैनिटी। तो नेक्स्ट हम और देखते हैं और क्या पॉइंट्स थे। ह्यूमन राइट ग्रुप जो हमारे कंट्री में थे, उन्होंने भी ये आर्ग्यू किया कि कम्युनल राइट्स के जो विक्टिम्स हमारे कंट्री में हैं वो माइनॉरिटीज़ से हैं। कम्युनल राइट्स विक्टिम्स यानी जिनको सबसे ज़्यादा चोट पहुंची है, आर पीपल फ्रॉम religious माइनॉरिटी। तो उन्होंने गवर्नमेंट से स्पेशल स्टेप्स लेने की डिमांड करी जो हमारी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए। जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं रिलीजन के बेसिस पे जिनका नंबर काफ़ी कम था, कम्युनल राइट्स होते हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होते हैं, ये किसी भी लेवल पे, स्टेट लेवल पे हो, चाहे फिर वो किसी पर्टिकुलर छोटे से रीजन में अगर इस तरीके के राइट्स हो रहे हैं, तो इस तरीके के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो कम्युनल राइट्स यानी धर्म के नाम पे जितने ये झगड़े फसाद जो होते हैं, उनमें ये कहा गया जो कुछ इस तरीके के ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स थे, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस थे नेशनल लेवल पे, उन्होंने कहा कि एक ख़ास कम्युनिटी है, एक ख़ास रिलीजन के लोगों को ही ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, वही शिकार हो रहे हैं इन राइडंगों का, जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग कर रहे हैं, जो कि माइनॉरिटी में है। कंट्री में जिनके जो परसेंटेज है, जो नंबर है, वो काफ़ी कम है। थर्ड हम देखें, विमेन मूवमेंट ने आर्ग्यू किया कि फैमिली लॉज जो रिलीजन के हैं वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है विमेन के साथ। तो फैमिली लॉज की यहाँ पे बात की गई और इसको जोड़ा गया किससे? रिलीजन से, कि डिफरेंट रिलीजन में जो फैमिली लॉज हैं जो विमेन पे ही वो लागू होते हैं। तो इसलिए उन्होंने डिमांड की गवर्नमेंट से कि इन लॉज को चेंज किया जाए और इक्वलिटी की उन्होंने डिमांड करी। क्या उन्होंने कहा? चेंज इन दीज लॉज, और उन्होंने इक्वलिटी की डिमांड की। इसका एक अभी एग्जाम्पल आप जो तारा एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये जो अभी काफ़ी न्यूज़ में था 3 तलाक का जो सिस्टम था मुस्लिम के कल्चर में, तो वो भी एक एग्जाम्पल है जहाँ पर किस तरीके के लॉज में चेंजेस लाने की बात जो विमेन थी उन्होंने रखी थी। अब इसमें एक रिलेशनशिप है रिलीजन में और पॉलिटिक्स में। तो जो भी चीज़ें अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कैसे पॉसिबल हो पाई हैं? इन सारी प्रॉब्लम्स को हमने क्या किया है? एड्रेस किया है, पॉलिटिकली एड्रेस किया है, और तभी इनका सॉल्यूशन निकल पाया है। अब और इसके साथ साथ क्या हुआ है कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं और कम्युनिटीज़ हैं उनको फ्रीडम होनी चाहिए। यहाँ पे और किस चीज़ की यहाँ पे बात की गई? फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म है, सेक्युलर नेशन है हम लोग, हमारे यहाँ किसी भी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है।
तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरीके की डिमांड की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम खासकर सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। गांधी जी के हमने स्टेटमेंट को देखा, गांधी जी को पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। जो रिलीजियस डिफरेंसेस डिफरेंट नेशंस में आते हैं, जहाँ पर कि जितनी डाइवर्सिटी हमारे यहाँ है, अलग अलग नेशन में भी डाइवर्सिटीज़ हैं। तो हर एक जो कम्युनिटी है, हर एक जो इंडिविजुअल है, उसको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने रिलीजन को या अपने रिलीजन की जो टीचिंग्स हैं उनको प्रोपोगेट करने में उनको प्रोपोगेट करे, और उसकी जो टीचिंग्स हैं उससे वो लोगों को बताए। तो ये हर पर्सन कर सकता है, इसमें किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो नहीं होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोहिबिट यानी मना करता है या उसको निषेध करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। कहीं भी किसी भी कोर्ट में, किसी भी पब्लिक ऑफिस में, कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है रिलीजन के नाम पे कि आप इस रिलीजन को बिलोंग कर रहे हैं तो आपके केसेस पहले सुने जाएंगे, या आप इस रिलीजन को बिलोंग कर रहे हैं तो आपके केसेस बाद में सुने जाएंगे। कहीं पर भी जो लॉ है वो सभी के लिए एक जैसा है। और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी अलाउ करता है कि जो स्टेट है वो इस तरीके के रिलीजियस मैटर में इंटरवेन करे, वहाँ पे दखल दे जहाँ पे कि अगर कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है रिलीजियस कम्युनिटीज़ के साथ, कहीं कोई पार्शियलिटी हो रही है या उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पे स्टेट को राइट है, स्टेट्स राइट टू intervene in the religious matters to ensure peace, equality and harmony इन द स्टेट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ही ये राइट्स मिले हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो कई सारे स्टेप्स उठा सकता है, जिसके थ्रू अगर कहीं पर कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं जहाँ पर कि कोई एक कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ काम हो रहा है, तो वहाँ पे स्टेट मशीनरी एक्टिव होती है और हर पॉसिबल एफर्ट करती है जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन किसी को फील ना हो और इक्वलिटी को इंश्योर किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें आपके सेक्युलरिज्म के आइडिया की तरफ ले चलती हैं। अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ये लॉ बने हुए हैं। अनटचेबिलिटी का जो सिस्टम है वो कहीं पर भी प्रिवेल नहीं करता। ये सब पुराने समय की बातें थी जिसमें कि कई सारी ऐसे कास्ट थी जिसको जैसे हमने बात की थी कि हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण थे। अब उनके हिसाब से सबके अलग अलग अपनी वर्क प्रोफाइल या जॉब प्रोफाइल थी, तो उसमें अनटचेबिलिटी का उस समय कॉन्सेप्ट था। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से करी गई हैं। तो ये किधर ले आती हैं? ये सेक्युलरिज्म का जो आइडिया है वो किसी एक पार्टी या एक पर्सन के लिए नहीं है। ये सारी चीज़ें जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हर रिलीजन को बोलने का राइट है, हर रिलीजन के लोगों को अपने रिलीजन को प्रमोट करना, उसको आगे बढ़ाने का राइट है। कोई भी रिलीजन, कोई भी पर्सन वो कोई रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है, अपना रिलीजन चेंज कर सकता है। तो ये सारे जो राइट्स दिए गए हैं कि किसी एक पार्टी या किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। ये एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं कंट्री के लिए। ये जितने भी राइट्स हैं ये न्यू एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं कंट्री के लिए।
ये सारी चीज़ें जितनी स्ट्रांग होंगी, हमारा जो कंट्री का फाउंडेशन है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अगर हमारे यहाँ रोज़ इन सब चीज़ों को लेके डिस्प्यूट्स होते रहेंगे, झगड़े होते रहेंगे, तो हमारा जो इंटरनल जो कपलिंग है, जो स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं वीक होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कम्युनलिज्म को हमें से लड़ाई करना, उससे उसका सामना करना ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये कम्युनलिज्म से फाइट करने के लिए उतना ज़्यादा तैयार नहीं है। अब ये जो जितनी भी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर रखी हैं, जितने भी लॉज दिए हैं, ये सब क्या है? ये सब एक टूल्स की तरह काम करते हैं। ये कोई एक मिरेकल नहीं करते कि हम एक डेमोक्रेसी हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होंगी या हमारी सारी प्रॉब्लम्स बस एक चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डेमोक्रेसी है, ये सब ये टूल्स प्रोवाइड करते हैं कि सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल करेंगे और कितनी हमारी जो समझ है वो कैसी और कितनी होनी चाहिए, कैसे उसको मैच्योर करना है, क्या टाइम टू टाइम चेंजेस लाने। कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविज़न है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की ही डिफरेंट जो लॉज हैं, डिफरेंट जो एक्ट्स हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो उसका भी जो प्रोविज़न है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। टाइम टू टाइम चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे और उन चेंजेस को हम ला सकते हैं। पुराने जो प्रोविजंस हैं उनको हटा सकते हैं, पुराने जो एक्ट्स हैं उनको हटा सकते हैं और नए ऐड कर सकते हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन ऐड हुआ, राइट टू इन्फॉर्मेशन ऐड हुआ। तो इसी तरीके से कम्युनलिज्म को, जो जितनी डाइवर्सिटी है, जितने रिलीजियस डिफरेंसेस हैं वो प्रिवेल हमारी सोसाइटी में कर रहे हैं, उनको एड्रेस करना भी इम्पोर्टेंट है, उनको रिकॉग्नाइज़ करना भी इम्पोर्टेंट है। गांधी जी ने भी देखिए ये स्टेटमेंट दिया कि जो डाइवर्सिटी है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना है, और डाइवर्सिटी जो रिलीजन बेस्ड है वो उसको बेटर मैनर में इंश्योर करना है कि वो जो टीचिंग्स हैं, उसकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, वही पॉलिटिक्स में आए और उन टीचिंग्स के बेसिस पर ही जो हमारे जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, वो कंट्री को एड्रेस करें, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें। कॉन्स्टिट्यूशन भी ये प्रोहिबिट करता है और अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ों को ख़त्म कर रहा है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया हुआ है और इसको इंश्योर करने के लिए हमें इस तरीके के जो डिफरेंसेस हैं इनको हटाना पड़ेगा, नहीं तो कम्युनलिज्म की जो फीलिंग है वो बढ़ती जाएगी। कम्युनलिज्म एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे कंट्री की ग्रोथ पे डालेगा और हम पीछे चलते जाएं, आगे बढ़ने के बजाय पीछे हो जाएंगे। तो कम्युनलिज्म से सामना करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना ज़रूरी है और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए हमारी जो समझ है, हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हमारे रिलीजन की हैं, उस पर वर्क करना ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के साथ साथ।